चलिए एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए सगीर अहमद का बुक चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या देखेंगे, जिसमें आपको 52 तक बताया हुआ, आज 53 से देखेंगे। देखेंगे क्या है 53 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या, आ जाइए जल्दी से, ध्यान दीजिए 53 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट देखेंगे क्या, 1 मिनट ध्यान दीजिए क्या, 53 कह रहा है क्वेश्चन 53। देखेंगे क्या, 3 गो संख्या है, 3 संख्या में से 2-2 का गुणनफल क्रम से, 2-2 का गुणनफल क्रम से आपको 42, 56 और 48 दिया हुआ है। 42 दिया हुआ है, 56 दिया है और 48 दिया है। 42 दिया है, 56 दिया है और 48 दिया है, तो लिख दिए। तो ये क्रम से है, तो तीनों संख्या हमको पता नहीं है, तो बताइए तीनों संख्या क्या। मान लीजिए वो संख्या ए बी सी होगा, तो इस संख्या जो होगा उसका एलसीएम पूछ रहा है। आगे पढ़िएगा ना, तो संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा आपके एग्जाम में पूछेगा, तो पहिलका को पहले तोड़िएगा, है ना, ऐसा में तोड़िएगा कि इसका अंतर कम हो, इसका डिफरेंस कम हो, वो दोनों संख्या का डिफरेंस कम हो, सबसे कम हो पहले बार। ध्यान दीजिए क्या, तो यहाँ देखिएगा 6 सते 42 होता है, 6 सते 42 होता है ना, हो तो 6 सते 42 हो गया। इसका डिफरेंस देखिएगा तो 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, 6 सते 42 का इसका डिफरेंस 1 ना हो रहा है, अंतर। जैसे कोनो कहिएगा कि सर तोड़ दी, ऐसे तोड़ दिए 14 या 42, 14 या 42, इसका डिफरेंस 11 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या, इस सबको देखना है। जैसे कोई कहेगा कि 21 दूना 42 भी होता है, तो इसका डिफरेंस 19 होता है, तो सबसे कम डिफरेंस में तोड़ना है। अब देखिएगा सही बात है कि जब भी जो गुणनफल है ये लगातार 2 संख्या का ही गुणनफल है। तो देखिएगा जब क्रम से बोला है, तो ध्यान दीजिएगा 2 संख्या हम जान गए कि 6 और 7 है, तो इसमें जो क्रम से होगा इसमें दूसरा संख्या होगा, तो हम यहाँ पर सोच लेंगे कि यहाँ देखिएगा दोनों में से कोई ना कोई में संख्या होगा। तो ये में क्या होगा, एगो मान लेते हैं कि 6 रखेंगे तो 6 से कट नहीं रहा है, तो ये 7 इसमें पक्का है, तो 7 गुने 8, 8 हो गया, 7 गुने 8 हो गया। क्रम से बोल रहा है, तो मतलब अब इसमें कोई संख्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से कोई संख्या होगा, तो 7 से तो ये कट नहीं रहा है, तो ये 8 से कटेगा, तो 8 सत्ते 56। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तीनों संख्या, तो पहला क्रम से लिखेंगे तो ये पहला 6 हो जाएगा, उसके बाद क्रम 6 से आगे जाइएगा तो ये 7 हो जाएगा, 7 से आगे जाइए क्रम से लिखना था 8 लिख देंगे। अब इसका एक एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम है ना पूछ रहा है, तो यानी तो 6 7 और 8 का एलसीएम निकालिए, 2 से 2 तो 6 7, 2 चौको 8। अब इसको नहीं लगेगा तो यहाँ का गुना कर देंगे, यानी कि 2 गुने 3 गुने 7 गुने और उसके बाद यहाँ 4 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो और यह इस 8 का 28, यानी कि 8 का 48, 14 4 8 का 48, 4 दूना 12, 12 6 16 हो जाएगा, यानी 168 168 है ऑप्शन नंबर दूसरा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 168, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलेंगे आगे देखा जाए क्या, देखें क्या है, दूसरा सही बना हुआ है, दूसरा हो जाएगा आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या है, 54 देखें क्या, 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। चलेंगे ध्यान दीजिए, 54 क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है। देखिए 54 क्या कह रहा है, यदि 2 संख्या का गुणनफल इतना है तो मौसा इतना है, तो लसा क्या। आप जानते हैं फार्मूला जो होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ, और क्या होता है पहली संख्या, मतलब पहली संख्या मतलब एगो संख्या और दूसरी संख्या। तो आपको अगर सोचा जाए तो इसी फार्मूला पर है, एलसीएम गुने एचसीएफ। और आपसे ध्यान दीजिएगा क्या है, 2 संख्या का गुणनफल दे रहा है, तो 2 संख्या के इसमें दिया है, एक मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 1400 दिया है, और आपसे एचसीएफ दे दिया है, तो एचसीएफ जो दिया है
ए 5 दिया है, तब पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा, यही ना पूछ रहा कि एलसीएम बराबर व्हाट। ध्यान दीजिएगा क्या, एलसीएम लसा बराबर क्या हो, लसा। यहाँ से देखिएगा लसा पूछ रहा है, तो ये वाला जैसे के तैसे यहाँ से एक और फॉर्मूला बना लीजिए। तो एलसीएम आई देखिएगा पहली या गुने दूसरी, जैसे के तैसे ये वाला गुना में है, उस पर जाएगा तो भाग में चल जाएगा ना। तब इसी फार्मूला पर आप बना दीजिए, यही फार्मूला से ये हो गया। तो एलसीएम तो पूछ ही रहा था, पहली संख्या दूसरी संख्या, मतलब ये दोनों का गुणनफल ऊपर में यानी 1400 लिख देंगे, तो 1400 नीचे में एचसीएफ है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, तो ये भाग दीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा। 5 से 5 दूना 10, 5 अठे 40, 0, यानी कि 280 उसका एलसीएम हो जाएगा। हर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलेंगे आगे 55 नंबर, 55 नंबर क्या कह रहा, आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है तीन गो संख्या का मौसा इतना है, संख्या नहीं पता है तो मानिए पहला ये दूसरा और ये तीसरा। अब तीनों का अनुपात दिया है, अनुपात दे दिया है कि 1 है, ये 2 है और ये 3 है। जब भी संख्या का अनुपात है, ध्यान दीजिएगा, संख्या का अनुपात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। अनुपात का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ जो चीज देगा वही निकालेंगे। तो क्वेश्चन में आप दिया है तीनों संख्या का मौसा दिया है, तो मौसा ही ना निकालेंगे, तब नु मौसा अनुपात वाला, और अनुपात वाला मौसा पता चल जाएगा और रियल में जो मौसा है वह पता चल जाएगा। पता है क्वेश्चन में, तो दोनों को बराबर कर लेंगे, दोनों मौसा है इसीलिए आपस में बराबर कर लेंगे। यहाँ देखिएगा 1 3 और 3 का 1 2 3 का मौसा क्या हो जाएगा 1, तो अनुपात में मौसा इतना है लेकिन रियल में कितना 12, अनुपात 1 का 12 आ गया। अब जिसका निकालना है उसमें गुना, 1 का निकालना है तो 1 में 12 से गुना करेंगे, दूसरा का निकालना है तो 2 गुने 12, और ये जितना का निकालना है 10 का निकालना है तो अनुपात अगर 10 का निकालना है तो अनुपात 10 गुने 12, तो यही आपका संख्या निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 12 24 और 3 है, यहाँ 3 है, यानी कि 12 36, ये संख्या हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या, आगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या 56 नंबर, 56 55 हो गया ना, 56 को देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या 56 नंबर कह रहा है। 56 क्या, इधर है 2 संख्या का अनुपात दिया है, तो 2 संख्या का अनुपात दिया है, तो ये पहला और दूसरा, 5 और 3 अनुपात दिया है, संख्या का अनुपात है, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है इसका महत्तम 13 है, इसका अगर महत्तम 5 और 3 का अनुपात वाला का महत्तम, अनुपात वाला का महत्तम अनुपात में ना आएगा, तो 5 और 3 का 1 होता है, अनुपात है तो अनुपात में, तो महत्तम हो रहा है अनुपात में 1 लेकिन दे रहा है 13, दोनों महत्तम है, दोनों एचसीएफ है, दोनों मौसा है, इसीलिए आपस में बराबर। अब इसका निकालना है तो इसको 13 से गुना कर, 13 पचे 65, 13 तिया यहाँ 39 हो जाएगा, यानी कि संख्या क्या हो जाएगा 65 और 39, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा, देखेंगे क्या है 57, 57, ध्यान दीजिएगा क्या, आगे 57 क्या कह रहा है 57, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, कह रहा है 2 संख्या का योग 192 और उसका मौसा इतना, तो इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या को कितने युग में संभव है। कितने युग में पूछेगा या कितना जोड़ा पूछेगा, बात बराबर है। अब देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनेंगे, हालांकि पहले ही इसका कंसेप्ट बता दिए हैं कि जोड़ा तो वही संभव होगा जिसका HCF 1 होता है। यहाँ नोट में लिख लीजिएगा
जोड़ा तो तभी संभव होता है, या युग्म तो तभी संभव होता है जिसका HCF 1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या, पहले देखें क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, 1 मिनट देखें क्या। दो गो संख्या का योग 192 है, उनका मौसक क्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो मौसक को पकड़ते हैं, तो HCF को पकड़ लेंगे। तो HCF कितना है, 24 है। अब यहाँ से संख्या पता चला करने का टेक्निक है, क्योंकि 24A और यहाँ 24B कर देंगे। तो एगो पहली का संख्या, दूसरी का संख्या। अब क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा योग दिया है, गौर कीजिएगा। 190 192 जो दिया है योग दिया है, तो जो चीज देगा उसी के अनुसार विचार किया जाता है ऐसा क्वेश्चन में। तो उधर योग है तो इधरों योग करेंगे, तो जोड़िएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या, जोड़ जानते हैं, अलजेब्रा का जोड़ सीखे होंगे तो अच्छा होगा, नहीं सीखे होंगे तो कहिए कि 24 24 48 A + B। नहीं, अलजेब्रा का जोड़ में होता है कि एक जाति वाला जुटता है। जैसे कि जाति एक मतलब A और यहाँ B है, दोनों अलग अलग जाति है, इसीलिए चाहकर भी नहीं जुट सकता है। यही अगर A यहाँ रहता, यही यहाँ रहता तो 48A लिख देते। तो ध्यान दीजिएगा क्या, इसको जोड़ेंगे तो योग, इसका योग अगर देखा जाए तो 24A + 24B हो जाएगा, 24A हो जाएगा, 24B हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इधर भी योग इतना है और उधर भी योग उतना है, दोनों योग है इसीलिए आपस में बराबर। तो यहाँ देखिएगा 24 कॉमन ले लेंगे तो A + B का वैल्यू यहाँ देखिएगा, ये यहाँ 24 कॉमन लेंगे तो A बचेगा, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ B है तब B। 92 192, यहाँ देखिएगा 8 से काटिएगा, नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 का 24, 8 दूना का 16 और है ना 3 8 चौका 32। 3 से काटिएगा 8 मरतब, तो यहाँ से A + B का वैल्यू 8 आया। अब योग यही से निकलेगा। अगर बीच में ही प्लस है तो हम ऐसा संख्या मन में दूगो सोचेंगे, ऐसा दूगो संख्या मन में चुजियाना है, दिमाग लगाना है कि कौन ऐसा दूगो संख्या है दुनिया में जो जोड़ने पर 8 आता है। तो ध्यान दीजिएगा क्यों जोड़ने पर, क्योंकि A + B बराबर 8 है। अगर A × B 8 रहता तब गुना पड़ जाते। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो जोड़ने पर तो एगो 1 है, एगो 7 है, तो 7 एक 8 हो गया। तो यहाँ एगो जोड़ा हो गया, देखिए ना, 2 और 6 हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा, और 4 और 4 हो जाएगा। अब आगे जाइएगा तो 5 और 3 होता है, जो 5 और 3 इसमें लिखा हुआ, मतलब इसी को इधर उधर तो दोहराना नहीं है। तो यही अब देखिएगा, इतना काम करने के बाद जिसका HCF 1 होगा, युग्म संभव कब होता है, जोड़ा संभव कब होता है, जिसका HCF 1 हो। HCF 1 है तो इसका HCF 1 है, इसका 2 हो जाएगा HCF, इसका HCF 1 है, इसका HCF 4 हो जाएगा। तो जिसका 1 होगा वही संभव होगा। तो कएगो जोड़ा, एगो जोड़ा एगो जोड़ा, दूगो जोड़ा, एगो युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, एगो यहाँ युग्म में, एगो यहाँ युग्म, तो कएगो युग्म संभव है, तो युग्म संभव है 2, इसीलिए आपका आंसर 2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा है ऑप्शन नंबर 4। चलिए 4 में 2 होगा, चलेंगे आगे देखा जाए क्या। यहाँ इसलिए संभव नहीं हुआ क्योंकि 2 और 6 का HCF कितना आ जाएगा भाई, HCF 2 आ जाएगा, 4 और 4 का HCF कितना हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो हम तो योग तो तभी संभव होगा जिसका HCF 1 होगा। इसका HCF अगर देखा जाए, बार बार इतना नहीं समझाएंगे, आगे नहीं पर समझाएंगे कि क्यों नहीं हुआ। यहाँ देखिएगा, यहाँ HCF 1 हो जाएगा, तो 1 वाला संभव है, 2 और 4 वाला नहीं होगा। तो 1 1 जहां जहां आया था 2 गो में आया, इसलिए 2 गो, 3 गो में आता था 3 गो जोड़ा संभव होता। चलिए आगे आगे ध्यान दीजिएगा क्या, 58 58 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा 58 58 एक मिनट ध्यान दीजिए क्या 58 को देखा जाए क्या कह रहा है। कह रहा है 58, ध्यान दीजिए क्या
क्या कह रहा है, पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या, एक मिनट, कह रहा है दो संख्याओं का योग उसी तरह से है, दो संख्याओं का मौसा 4 दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो बार बार है ना मौसा को लिखते रहिएगा कि डायरेक्ट मौसा में ए या मौसा में बी से गुना, है ना, तो ए एक बार ए से गुना, एक बार बी से गुना, काठी में मौसम में, मतलब मौसम मतलब HCF में, तो मौसा 4 दिया है। इस पर क्या देता है, इस पर क्या देता है, तो इस पर योग देता है। तो दो संख्याओं का योग जो दे रहा है, योग जो दे रहा है 36 है। एक मिनट, तो इधर भी योग जोड़ेंगे तो यहाँ 4A प्लस 4B बराबर 36, इधर योग आ गया, इधर संख्या का योग, अगर संख्या में योग देखा जाएगा तो कितना आ रहा है 4A प्लस 4B, लेकिन रियल में उसका योग आ रहा है 36। वो दोनों योग है उसी संख्या का, इसीलिए आपस में बराबर है, ऐसे समझिएगा। यहाँ 4 देखिएगा, A प्लस B और उसके बाद यहाँ 36, कटेगा क्या, 4 से काटिएगा 9, A प्लस B का वैल्यू 9। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि कितना युग्म संभव होगा, तो संभवतः कब होता है, जिसका HCF 1 होता है। अब अपना मन में सोचना है कि कौन ऐसा दो संख्या है कि जोड़ने पर 9 होगा, तो एगो 1 8 होगा, 2 6 होगा, 3 6 होगा, 4 4 होगा, 5 4 होगा, आगे बढ़िएगा तो 6 3 है, जो 6 3 यहाँ लिखा हुआ है, दोबारा नहीं। अब HCF 1 इसका होगा, HCF 1 किसका होगा, और किसका किसका होगा, 2 और 6, HCF 1 और कहीं पे है 9 है ना, हो 9 चौका 36, तो 5 और 9 हो, HCF 1 एगो यहाँ संभव हो जाएगा, और कहीं पे 100 2 हो गया, 3 4 5, और 58 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ 58 नंबर क्वेश्चन ठीक तो है, 2 और 6, तो ऑप्शन सॉरी 9 देखना है ना, 9 तो यहाँ गलती थोड़ा लिख लिए हैं, 7 यानी कि 7 2 9, 8 1 9, 6 3 9, 4 4 4 और 5 9, यहाँ गलती लिखा रहा, यहाँ देखिएगा 4 5 9 हो रहा है ना, क्योंकि हमको 9 पर लेकर चलना, हम 8 लेकर चले थे। तो एगो यहाँ संभव होगा, एगो यहाँ संभव होगा, एक और यहाँ संभव होगा। यहाँ संभव, यह जोड़ा संभव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका HCF, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट गौर कीजिएगा, HCF इसका 3 हो जा रहा है, लेकिन युग्म संभव कब होता है, जब HCF 1 होता है, तो 1 इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो 3 को संभव होगा, तो युग्म 3 को होगा। तो चलते रहिए आगे, आगे बढ़ते हुए ऑप्शन नंबर 3 इसका ही होगा आंसर, 3 का 3 ही होगा। चलेंगे आगे, देखा जाए क्या, 59 नंबर, 59 क्या कह रहा है, देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या, 59 क्या कह रहा है, देखिए क्या 59, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दो संख्या का योग 528 है और उनका मौसा 11 है, तो इस शर्त को पूरा करने के लिए संभव जोड़े कितने संख्या होगी। चलिए तो बनाते हैं, यहाँ बनाना आता है ना, 11 क्या दिया है, ध्यान दीजिए क्या, 11 मौसा दिया है, तो 11 में एक बार A से गुना, एक बार 11 में B से गुना, ऐसे करने से ही क्या हो पता चलता है, इस संख्या पता चल गया, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा इधर योग दिया है, योग जो दिया है वह कितना दिया है, 59 का 528 दिया है, तो 528 दिया है, तो इधर भी योग करेंगे ना, तो यहाँ योग करेंगे तो 11A प्लस B हो जाएगा, डायरेक्ट कॉमन ले लिए हम, समझ लीजिएगा बात को। 528 यानी कि 11 से काटिएगा, तो 11 से काटिएगा भाई, तो 11 चौक 44, अब बचेगा कितना, 8 11 88, तो A प्लस B का वैल्यू 48 होगा। तो 48 जोड़ने पर, ये जोड़ है बीच में, याद ना करिएगा जोड़ है, तो कितना कितना इतना कितना ऐसा संख्या दुनिया में है कि दो गो संख्या जोड़ने पर 48 आता है। तो लंबा होगा तो क्या बनाना ही ना पड़ेगा, लंबा होता है कुछ। तो देखिएगा ध्यान दीजिए क्या, 1 होगा, एगो 47 होगा, 2 होगा, एगो 46 होगा, देखिएगा 48 आना चाहिए, 3 होगा 45 होगा, 4 होगा 44 होगा, 5 होगा 43 होगा, देखिए 43 5 48 हो रहा है, 6 होगा 42 होगा, 7 होगा
ए 7 होगा, 41 होगा, 8 होगा, 40 होगा, 9 होगा, 9 होगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, 39 होगा, 10 होगा, ए 10 होगा तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और क्या ए 11 होगा, और क्या होगा, 11 होगा तो यहाँ 37 हो जाएगा, 12 होगा तक 36 होगा। उसी तरह से यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा क्या, ध्यान दीजिए क्या, 1 मिनट लिखते हैं पूरा। 13 होगा तो यानी कि 35 हो जाएगा, 14 होगा तो 34 हो जाएगा, 15 होगा तो यानी 33 हो जाएगा, 16 होगा तो 32 हो जाएगा, 17 होगा 31 हो जाएगा, 18 होगा 30 हो जाएगा, 19 होगा 29 हो जाएगा, 20 होगा 28 हो जाएगा, 21 हो जाएगा 27 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि और 24 48, उसके बाद तो वही चीज जो आएगा, इतना संख्या है। तो संभव योग संभव कब होगा, युग्म संभव कब होता है, जिसका HCF 1 होगा। तो ये HCF 1 यहाँ हो गया, चलिए एगो, और यहाँ देखिएगा, यहाँ भी HCF 1 नहीं हो रहा है, एगो यहाँ 2 गो हो गया, यहाँ भी, यहाँ देखिएगा 7 से, तो यानी 3 गो हो गया, चलिए 3 गो हो गया, टिक लगाते चलिए। यहाँ देखिएगा HCF नहीं होगा, यहाँ 3 भी हो जाएगा, यहाँ भी नहीं होगा, 11 3 36 ये हो गया, 4 गो हो गया, यहाँ भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिएगा 13, यहाँ 35 है, तो यहाँ ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 17 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा 18 ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 23 एगो ये होगा। तो क्या गो संभव हो गया, 1 2 3 4 अब 5 6 7 8 गो संभव होगा। तो युग में संभव कितना हो गया, युग में यू आधा ग अम, युग में 8 गो हो गया। हालांकि है ना, जिसका HCF 1 होगा वही लेंगे, तो 8 गो हो गया, आंसर आपका 3 इसका भी हो जाएगा। चलेंगे 8 आगे देखा जाए क्या, 60 नंबर, 60 60 नंबर, 60 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान दीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन देखें क्या, 1 मिनट, 60 नंबर कह रहा है, आगे देखते हैं। दो संख्याओं का मस HCF निकालते समय अंतिम भाजक पाया गया कि भागफल क्रमशः पहले से मतलब शुरू से प्रारंभ करते हुए 2 11 7 है, और अंतिम भाजक जो है 52 है, तो संख्या क्या होगी। ये दुइये गो संख्या, ध्यान दीजिएगा, भाग विधि द्वारा जानते हैं मसा कैसे बनता है, ऐसे 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 3 गो भागफल है। तो भागफल इधर लिखाता है, क्रमशः लिखा हुआ है शुरू से, तो एगो यहाँ 2 लिख देंगे, 11 लिख देंगे, और क्या है ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, नहीं समझ में आएगा नहीं देखिएगा तो 2 11 और 7 है। और देखिएगा अंतिम भाजक बोल रहा है, क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है कि अंतिम भाजक 52, तो यहाँ आपका 52 हो जाएगा। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, अरे ये बात समझ में आता है कि नहीं, नहीं समझ में आएगा तो पढ़ाई यहाँ नहीं समझ में आएगा। अरे इसको कहा जाता है भाज्य, इसको कहा जाता है भागफल, और इसको कहा जाता है भाजक। तो अंतिम भाजक, ये फर्स्ट भाजक, ये सेकंड और ये थर्ड, तो अंतिम भाजक है, क्योंकि 3 गो भागफल है तो 3 गो भाजक भी होना चाहिए। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, छोटा सा एक एग्जाम्पल देंगे, ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्या, जैसे आप सोच के देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट देखें क्या, जैसे यहाँ पर आप 3 दे देते हैं, 3 दे देते हैं, और यहाँ हम दे देते हैं, चाहे यहाँ 2 ही दे देते हैं क्या, जैसे आपकी चाहे 3 दे देता है और 5, इसका अगर हम मौसा निकालते हैं भाग विधि द्वारा, जो बचपन में पढ़े हैं वैसे निकालते हैं, तो 3 से भाग पहले देते हैं, पहले छोटका से भाग देते हैं बड़का में, तो यानी कि ये 5 लिख दिए। अब देखिएगा 3 एकम 3, इधर भागफल हो गया, यहाँ 2, गौर कीजिएगा 1 मिनट, ये घटेगा तो ये 1 आ जाएगा। अब गौर कीजिएगा, ये वाला जो होता है शेष, जो होता है ये शेष है, शेष से फिर भाग देते हैं इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, मतलब समझ रहे हैं बात, इसके ऊपर वाला में देखिएगा,
तो शेष को भागा देते हैं उसके ऊपर वाला भाजक में, तो ऊपर वाला भाजक 3 है, तो 3 से भाग दिए तो 3 मरतबे में ये कट गया, तब ये अंतिम भाजक हो गया। तो गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, तो ध्यान दीजिएगा इसी पर हम समझा देंगे। पहला नंबर जान लीजिएगा, ये वाला में बीच वाला निकालना है, जैसे बीच वाला संख्या कोई निकालना है, तो ये दोनों गुना होता है, शेष जुटता है। तो यहाँ शेष कुछ नहीं है, तो 0 है, तो 0 जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, गौर से रखिएगा। तो यहाँ अगर हम बीच वाला निकाल लेते हैं तो गुना कर दीजिए, 7 दूना का 14, ये दोनों का गुना कर देंगे, ई वाला 14, 7 5 35, 1 36, यानी कि 364। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, ये जो बीच में है, ये जो बीच में है यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ऐसे हम बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए एग्जाम्पल दिए। गौर कीजिएगा, ये जो बीच में है, तो ये बीच में जानते हैं, ये बीच में, तो ये कहाँ वाला है, यहाँ वाला है कि नहीं, अरे यहाँ वाला है कि नहीं है, अरे यहाँ वाला है कि नहीं है, बोलो ना। तो यहाँ देखिएगा यहाँ वाला है कि नहीं, उसी तरह से और भागा रहता तो यहाँ फिर यहाँ वाला का रहता, तो देखिएगा तो ये वाला जो है आपको यहाँ ये 364। अब गौर कीजिएगा, तो ये वाला एक प्रकार का यहाँ से देखिएगा, ये वाला एक प्रकार का अंतिम भाजक होता है, तो अंतिम भाजक मतलब भाजक ही शेषफल होता है, ये भाजक ही बराबर ही शेषफल होता है। एचसीएफ में ध्यान दीजिए क्या, एचसीएफ में भाजक पहला का भाजक छोड़कर भाजक बराबर शेषफल पहला का छोड़कर। तो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से हम इसको संख्या निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से और इसको संख्या निकालना, तो गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा इसको हम संख्या निकालना चाहते हैं यहाँ वाला, तो यहाँ देखिएगा तो इसमें शेष देखिएगा, इसी से यहाँ वाला जो आया है शेष कहाँ आया है, यहाँ आया है। अब इतना समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो टाइम तो लगेगा ही। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए क्या, इसको मिटाते हैं, इसको यहाँ समझ गए कि अंतिम वाला समझ गया ना कहाँ वाला रहता है। अरे कोई भी संख्या देखिएगा, जैसे कि आपको अगर जरूरी है तो यहाँ 7 गुने 7 यहाँ देखिएगा, और यहाँ देखिएगा 36 ले लीजिए, 36 ले लीजिए, है ना, तो 36 ले लीजिए, चाहे यहाँ देखिएगा 37 ले लीजिए ना, 37, तो 37 7 से भागा दीजिएगा, तो यानी कि 37 हो जाएगा। यहाँ 7 से 7 दूना 7 5 35, यहाँ 2 बच गया, ये वाला 7 यहाँ आ जाएगा, तो 2 3 6 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। देखिए गौर कीजिएगा क्या, यहाँ 1 आ गया, तो 1 वाला 2, यानी कि 2 मतलब यानी कि पूरी कट गया। तो गौर कीजिएगा, यानी कि यहाँ देखिएगा, ये गौर देखिएगा, मेन आपको यही समझना है, ये बीच वाला जो होता है, ये चल जाता है, ये चल जाता है यहाँ कोना पर चल गया, मतलब देखिएगा तो ये बीच वाला चल गया कोना पर, फिर इसका बीच वाला जो होगा फिर इसके कोना पर जाएगा। देखिएगा इसका बीच वाला जस्ट कहने का मतलब है कि इसका जो है ना, ये बीच वाला जो संख्या आया यहाँ भाजक पर आ जाएगा, फिर इसका जो बीच वाला जो संख्या आ जाएगा यहाँ भाजक पर आ जाएगा, ऐसे समझिए। अब मिटा देते हैं क्योंकि इसको लंबा टाइम लिए समझाने के लिए। अब देखें क्या, ध्यान दीजिएगा, अब हमको देखिएगा यहाँ वाला बीच वाला यहाँ आ गया, अब यहाँ वाला बीच वाला पता करेंगे तो ये वाला बीच वाला यहाँ चला जाएगा। तो ये देखिएगा 2 गो संख्या है, तो पहली संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो हम समझ जाए कि पहली संख्या ये, तो जब ये पता चल गया तो ये दोनों को गुना करके इस शेष को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ वाला शेष ये है, यहाँ वाला शेष ये है, या इसका अगर रिमाइंडर देखा जाए तो ये है, और इसका रिमाइंडर देखा जाए तो ये। तो ध्यान दीजिएगा क्या, अब गौर कीजिएगा, जैसे कि यहीं पर समझ लीजिए फिर से 7 यानी कि 37 था, तो 7 5 35 कर दिए हैं, और यहाँ 2 आया है, यहाँ 7 था, 2 3 6 आ गया, और यहाँ 1 आ गया, और 2 यानी कि ये पूरी कट गया। तो देखिएगा गौर कीजिएगा, जैसे कि यहाँ वाला देखिएगा क्या, जैसे कहने का मतलब है इसका देखिए, जैसे कि सेकंड टर्म को देखा जाए, फर्स्ट को छोड़िए, इसका जो है ना, इसका जो है ना, इसका शेषफल जब भी होगा तो ई भाजक वाला होगा, इसका शेषफल जब भी होगा इसके जस्ट भाजक वाला होगा। उसी तरह से आपको यहाँ पर सोच लेना है, एक बार दिमाग लगा लीजिएगा तो कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, इसलिए दिमाग लगाना जरूरी है, आपका कंसेप्ट यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिएगा यहाँ संख्या निकालना है, तो इन दोनों का गुना करके शेषफल यहाँ है तो जोड़ेंगे, तो यहाँ देखिएगा 364 गुने 11, तो गुना कीजिए ना, तो 11 चौक 44, 11 छक 66, 4 70, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 11 33, 11 33
7 है, क्या होता है 40 होता है। तो 40 आप फिर देखिएगा शेष यहाँ है, रिमाइंडर यहाँ है, तो जोड़ेंगे तो यानी कि 52 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, यानी 40 56 इसको देखा जाए तो 40 56। अब देखिएगा फिर उसके अनुसार इसमें दो कंसेप्ट है। अब देखिएगा यहाँ वाला यहाँ चला गया तो यहाँ वाला इस संख्या कहाँ चला जाएगा तो 40 56 यहाँ चलाएगा। अब देखिए ना ऑप्शन में 40 56 कहीं पे है, ऑप्शन में 40 56 कहीं पे है, कितने नंबर है क्वेश्चन 60 नंबर है ना, तो 40 56 ऑप्शन नंबर कितना है 3 में है। तो यानी कि ये जो है ना ये बता छोटका संख्या है, हमको दोनों संख्या निकालना है। अब गौर कीजिएगा यहाँ वाला अगर संख्या निकालना है तो क्या करेंगे फिर इसको गुना करना पड़ेगा ना, तो गुना करना पड़ेगा, तो गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लेते हैं यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा 40 गुने 4056 गुने 2 यानी कितना 6 दूना का 12, 5 दूना का 10 11 और उसके बाद 4 दूना का 8। ठीक है ध्यान दीजिएगा 6 दूना का 12 6 दूना का 12 5 दूना का 10 11 और 4 दूना का 8 और ये 364 को जोड़ देंगे क्योंकि शेषफल है तो जोड़ेंगे तो यानी 4 2 6 और 6 1 7 3 1 4 हो जाएगा, यानी 84 76। ये जो आ गया 84 76 आ गया। तो आपको दोनों संख्या पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा क्या है ये दोनों संख्या, ये 84 और 76 और यहाँ देखिएगा एगो 40 और 56, तभी तो छोटका से भागा दिया बड़का में, मतलब यही दोनों संख्या हो गया है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 84 76, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 61 नंबर 61 61 क्या है ध्यान दीजिए क्या 61 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो इतना इतना से विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा 3 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। तो ए जब बहुत सारा संख्या दे दे आप पूछेगा आपसे कि कौन से कटेगा, ध्यान दीजिए क्या 1 2 3 इस पर थोड़ा सा एग्जांपल देंगे आपको फटाक सुकून समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 61 में कितना दिया है 37 911 है, 37 91 है और 2079 है और 693। कोई आदमी आपसे बोलेगा, ध्यान दीजिए क्या 693 को है, ध्यान दीजिए क्या है, 1 मिनट रुक जाइएगा, ध्यान दीजिए क्या 693, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। जैसे कोई आदमी आपसे बोलेगा कि 2 से भी कटना चाहिए और 6 से भी कटना चाहिए, ऐसा संख्या कौन हो जाएगा। तो आप कहिएगा ना कि 6 ऐसा संख्या है ना, सबसे छोटी संख्या है 6 कि जो 2 से भी कटता है और 6 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। तो ये कैसे जानेंगे, जानते हैं इसका एलसीएम लिए जैसे कोई आदमी बोलेगा कि 2 से भी कटना चाहिए 5 से भी कटना चाहिए, तो कौन ऐसा संख्या है जो 2 से कटे और 5 से। तो दुनिया में तो बहुत है लेकिन छोटका को पकड़ा जाता है, छोटका को लिया जाता है, यानी कि 10 एक ऐसा संख्या है जो 2 से भी कटता है 5 से और इसका एलसीएम लिया गया। कोई आदमी आपसे बोल रहा है फिर जैसे कि आपसे देखिएगा जो 2 से भी कटे 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, तो 12 एक ऐसा संख्या है जो 2 से भी कटता है 3 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, छोटा भी है ना ऐसे, हालांकि आगे और भी होगा 12 के बाद 24 भी होगा लेकिन आपको छोटका लेना है। तो यानी कि देखिए ना तो ये कहाँ से आ गया है, तो ये एलसीएम लिया है, तो उसी तरह से यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ एलसीएम लगा लीजिए, 3 से लगेगा 3 कम 3 7 3 3 9 और 11। अब नहीं लग रहा तो 70 का 21 गुण 11 33, तो 21 63 के 3 हो जाएगा, 21 63 अच्छा 69, यानी कि यही संख्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। नहीं तो बाई ऑप्शन का सहारा लेना चाहते हैं तो बारी बारी से चेक करना पड़ेगा कौन ऐसा ऑप्शन है जो 3 से कटे। 3 से कटने का मतलब होता है कि अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वह संख्या भी 3 से कटता है, फिर 3 से चेक कर लेंगे तो 7 से चेक करेंगे, 7 से चेक कर लेंगे तो 9 से चेक कर लेंगे तो 11 से। 11 के सब नियम पढ़ाया हुआ है, इसलिए बेसिक मैथ परचेज कीजिए और देखिए उसको, आगे देखा जाए क्या। ध्यान दीजिए क्या 62 नंबर 62 एमके माधव मैथ्स ऐप पर बेसिक मैथ को पढ़िए और परचेज कीजिए सिर्फ 50 रुपया में। ध्यान दीजिए क्या 62 नंबर 62 क्या कह रहा है, इतना से विभाजित होने वाली कौन ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए और 12 से भी कटना चाहिए और 18 से भी कटना चाहिए
और 36 से भी कटना चाहिए। और जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग लेना है। पूर्ण वर्ग मतलब दुद्दुओं के जोड़ा। पूर्ण वर्ग का मतलब दुद्दुओं के जोड़ा होना चाहिए, फुट नहीं होना चाहिए। जैसे 3 है, अगर 3 संख्या आ गया तो 3 2 बार होना चाहिए या 4 बार होना चाहिए, चाहे या 6 बार, ऐसे। तो पूर्ण वर्ग का मतलब, तो ध्यान दीजिएगा, अनुभव वाला व्यक्ति तो बहुत कुछ नियम से बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम में बैठेंगे तो हम लोग ऑप्शनों से देख लेंगे। पूर्ण वर्ग देखिएगा 3400, 3240 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 3600 है और यहाँ 2250 है। और छोटी से छोटी बोला है तो 900 पूर्ण वर्ग संख्या, तो 900 हो सकता है। लेकिन आपको हम सिखाते हैं यहाँ से, तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 से लगेगा, तो 2 दूना का 4, ये 5, ऐसा वाला का एलसीएम ऐसे ये निकालिएगा तो फायदा करेगा। आपको पता चल जाएगा कि कै वो संख्या कितना है। तो यानी कि 5 हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा ये 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ 18 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा, 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 यहाँ 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। फिर 3 से लगेगा तो ये 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9। फिर 3 से लगेगा, ध्यान दीजिए क्या, तो 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो देखिएगा दुद्दू का जोड़ा लगाना है, तो दुद्दू का जोड़ा लगा लीजिए। तो देखिएगा ये 2 का एगो हो गया, तो 2 का एगो होता, 2 के पावर 2 था, 2 दे दीजिए, 3 के पावर 3 2 था, 3 दे दीजिए और 5 एक के गो आया। देखिए ना 5 एक के गो आया, लेकिन हमको पूर्ण वर्ग नहीं है, भले ही एलसीएम आ गया है, एलसीएम भले ही आ गया है, भले ही एलसीएम आ गया है, एलसीएम तो आ गया इतना, लेकिन पूर्ण एलसीएम होना चाहिए, लेकिन पूर्ण विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए देखिएगा एलसीएम जो निकाल कर सोचेंगे, विचार करेंगे कि सब अगर दुद्दू को जोड़ा में है तो अच्छा बात है, और नहीं है तो पूर्ण वर्ग करने के लिए देखिए क्यों नियम है, ये तो 2 में है तो जैसे कि तैसे, ये 3 2 में है तो जैसे कि तैसे, ये 5 एगो है तो अपना मन से एक वो 5 और से गुना कर देंगे, एक 5 अपना मन से गुना करेंगे तब ना 5 एगो है, एगो का एगो 2 हो जाएगा। अब देखिएगा ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 25 नवा का 225 से 225 में 225 में 4 से गुना करेंगे, 8 है, यानी कि 4 दूना 8 है, 9 900 आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे देखा जाए, क्या लंबा नहीं है, सीखिए, ध्यान दीजिएगा। 63 नंबर, 63 क्या कह रहा, आगे देखा जाए क्या, थोड़ा सा लंबा तो होबे करेगा, कैलकुलेशन तो अब करना ही ना पड़ेगा भाई। 63 क्या कह रहा है, कह रहा हुआ छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना इतना से कटने पर विभाजित होना चाहिए। तो 3 4 7 और 10 और 12 से विभाजित होना था। देखिएगा पूर्ण वर्ग बोल दिया, सिर्फ छोटी से छोटी संख्या बोलता ना तो एलसीएम निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी पूर्ण वर्ग बोलेगा तो एलसीएम निकाल कर दो का जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ देखिएगा 3 4 7 10, 3 4 7 10 12, तो देखिएगा फिर 2 से लगेगा तो लगाइए, तो 2 से लगाइएगा तो 3 जैसे कहता है 2 दूना का 4, ये 7, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से लगेगा तो 2 से लगाएंगे तो ये 3 जैसे कहता है 2 एकम 2 होता है, 7 जैसे कहता है ये 5 और 2 3 6। अब कैसे लगेगा, फिर 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे 1 1 7 और 5 और 1। अब नहीं लगेगा तो 2 का जोड़ा लगा दीजिए, तो 2 यहाँ हो गया और सब 2 नहीं है, तो 2 के पावर 2 और 3 गुने 7 गुने 5, जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये एलसीएम हो गया। अगर सीधे छोटी से छोटी संख्या पूछता तो इसका गुणनफल आंसर हो जाता, लेकिन पूर्ण वर्ग बोला है तो 2 का जोड़ा लगाकर। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ध्यान दीजिए क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा तो 2 जैसे के तैसे, यहाँ 3 भी 2 गो लगा, 7 भी 2 गो और 5 भी 2 गो, यानी कि 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 49 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। अब देखिएगा नचौ का यहाँ 36 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो अपना गुना करना ही पड़ेगा ना हो, पर नचौ का यानी 36 हो जाएगा, इन दोनों का गुना कर दिए और उधर गुना करेंगे तो 25 नवा का 25 से 25 चौका 100 हो, यानी कि 122, यानी कि फिर हो गया 122 में फिर 36 से गुना करना पड़ेगा, 122 और 5 और 36 से गुना करना, 6 5 30, 6 दूना 12, 3 15, 6 दूना 12 1 13, 6 1 7, 5 3 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना का 6 और 3। अब यानी 0 5 5 10 7 3 10 6 7 7 13 14 3 1 4, 14 कितना आ रहा है, कितना है ऑप्शन में तो नहीं दिया है,
44,100 हाँ दिया है, देखिएगा 5 15 7 3 10 11 44,100। ऑप्शन नंबर भले ही यहाँ पर नहीं लगा है, लेकिन 3 में आपके बुक जो होगा ना उसमें देख लीजिएगा 44,100 आपका 3 में दिया हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट छोटा था, मतलब उस पर था इसलिए नहीं लगा है, दूसरा पेज में था, ध्यान दीजिएगा। 64 नंबर, 64 को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या है 64 नंबर क्या कह रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इधर पे है, हाँ कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से कटना चाहिए लेकिन पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो 12 15 और 20, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम ले लीजिएगा तो ध्यान दीजिए क्या, इसको खंडित कर लीजिएगा। खंडित करने वाला तो मान में एलसीएम का बेसिक वीडियो देखिएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए यहाँ दूसरा तरीका से एलसीएम बना लेते हैं, इसको देखिएगा तोड़ लेते हैं प्राइम नंबर में। तो 4 3 12, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 गुना 2 लिख दिए। यहाँ देखिएगा इसको तोड़ सकते हैं 3 गुने 5, इसको तोड़ सकते हैं 5 का 20 तो 5, यानी कि अब देखिएगा क्या एलसीएम में क्या होता है कि सभी बेस को दोबारा लिखा जाता है, सभी बेस को लिखते हैं, कोई एक भी बेस दोबारा नहीं लिखते हैं। तो 2 लिख दिए, 3 लिख दिए और 5 लिख दिए। तो 2 3 5 है ही है, तो 2 3 5 लिख दिए। तो 2 एलसीएम में बड़का पावर 2 के सबसे बड़का पावर 2 है, 3 के सबसे बड़का पावर कुछ नहीं तो 1 है, 5 के सबसे बड़का पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो ये एलसीएम हो गया। लेकिन पूर्ण वर्ग हमको चाहिए, पूर्ण वर्ग चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग तो वही संभव हो जाए जिसका पावर 2 हो। ये कहते हैं यानी कि इसको 2 करेंगे, ये कहते 2, यानी कि 4 गुने 9 और ये 25, यानी कि कितना हो जाएगा 36 गुने 25, तो 25 छक्का 150, 25 दिया 75 15 800, भाई 900 होगा, 90 75 15 90 होता है तो 900। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। 65 हो गया ना, हो ना 64 का 900, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। 64 का आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। ध्यान दीजिए क्या 65 नंबर, 65 ध्यान दीजिए क्या है 65 क्या कह रहा है 65 वह लघुत्तम है ना वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 6 15 और 18 इस सब से कटता, पूर्णतः विभाज्य भी होना चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा पहले एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 5 जैसे के तैसे, यहाँ 2 गुने 3 लिख सकते हैं, यहाँ 3 गुने 5 लिख सकते हैं। हालांकि वैसे भी एलसीएम निकाल सकते जो बचपन में निकालते थे। यहाँ 9 गुना 18 तो 9 को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है, अब एलसीएम में रूल होता है कि 2 लिख दिए तो नहीं लिखाएगा, मिलेगा भी। तो देखिए 2 यहाँ लिख दिए ना, आगे मिलेगा तो नहीं, मतलब बेस कै प्रकार का बेस है, कै किस्म का बेस है। तो 2 है, 3 है, 5 है और क्या है, और तो नहीं है, 2 3 5 है सिर्फ। तो 2 के बड़का पावर 2, 3 के बड़का पावर 2 और 5 के बड़का पावर कितना है, 5 के बड़का पावर कहीं तो है नहीं तो 1 है। तो ये एलसीएम हो गया। लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर यहाँ 2 आ जाता तो बन जाता, लेकिन नहीं है। तो इसीलिए है ना पूर्ण वर्ग के लिए, पूर्ण संख्या के लिए, पूर्ण संख्या वर्ग के लिए 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और यहाँ 5 के पावर। अभी इसका गुना किए है तो 900 आया है, तो इसका भी आंसर 900 होगा जो ऑप्शन नंबर 2 में होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 66 नंबर, 66 ध्यान दीजिए क्या 66 नंबर देखा जाए क्या 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इधर पे है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से विभाजित हो जाए। तो सिर्फ वह छोटी से पूर्ण संख्या फिर पूछ रहा है, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो 21 है और कितना है, गौर कीजिएगा 36 है और 66 है। तो पूर्ण वर्ग पहले तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो 21 को क्या तोड़ सकते हैं, 70 का 21 प्राइम नंबर में तोड़िए, इसको 9 चौका 36, 9 को प्राइम नंबर में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को प्राइम नंबर में ये लिख सकते हैं, 11 तो प्राइम नंबर है ये है। अब देखिएगा एलसीएम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं और 11। तो यही है 3 का सबसे बड़का पावर 3 है, 7 है, 11 है, 2 भी है, तो 2 भी है, तो 2 का सबसे बड़का पावर 2 हो जाएगा। 3 के सबसे बड़का पावर 2 और 7 के सबसे बड़का पावर 1 है तो 1 लिखेंगे। और
7 के सबसे बड़ा 11 कहते हैं 1। अब गौर कीजिएगा ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इधर सिर्फ अभी एलसीएम हुआ है। एलसीएम अब पूर्ण वर्ग करने के लिए सभी में 2 2 पावर था, 2 के पावर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3, ठीक है। 7 में 1 है तो यहाँ 2 कीजिए, 11 में 1 है तो 2 कीजिए, यानी कि 4 गुने 9 और यहाँ 49 गुने 121। अब इसको गुना करते रहिए, लंबा गुना तो होगा ही, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 का 36, यानी कि 36 हो जाएगा। तो 36 गुने 49 गुने 121, इस सबको गुना कर दीजिए ना, तो 36 गुने 49, 36 गुने 49 को गुना कीजिएगा, 9 6 54 के 4 9 27 5, 27 5 32, ठीक है। 76 के 24 के 4 हो जाएगा, 4 3 12 2 14, इसको जोड़िएगा तो यानी 4 उसके बाद कितना हो जाएगा, हो 4 2 6 4 3 12 और 4 3 7 ना होगा, 4 2 6 4 3 7 और 17 64, 9 6 54 9 27 5 32, 17 के 24 से 4 3 12 2 14, 4 4 2 6 4 3 7 और उसके बाद 1764, 1764 में अब 121 से करना है, तो 1 से गुना कीजिएगा तो चुपचाप उतार दीजिए, और 2 से तो 4 दूना 8 6 दूना का 12 7 14 1 15 और 2 1 3, इसको उतार दीजिए फिर 1764, यानी कि 4 8 4 12, सॉरी 4 8 6 8 6 14 7 2 9 4 13 1 14 हो जाएगा। उसके बाद 6 अच्छा 12 1 13 7 3 10 1 11 और 1 1 हो जाएगा, 1 1 2, यानी 21 34 44, 21 34 44 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 21 34 और 44, सबको गुना कीजिएगा तो आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। चलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, चलेंगे आगे देखा जाएगा। 67 नंबर 67, 67, ध्यान दीजिए 67 नंबर, 67 क्या कह रहा है, आगे देखा जाए। वह छोटी से छोटी संख्या 67 में लिखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो इतना इतना से भाग देने में प्रत्येक दिशा में शेष 2 बचना चाहिए। 4 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, 8 से भी, 12 से भी और 16 से भी। जब बहुत सारा संख्या से कटने के लिए कहेगा और छोटी से छोटी बोल रहा है तो समझिए कि एलसीएम की बात कर रहा है। देखिए ना, 3 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए, तो छोटी से छोटी बोला है तो छोटी से छोटी यानी कि देखिएगा 3 और 2 और 5, यानी कि कितना यानी कि इसका एलसीएम मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम मिल जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो ये कहां से आ गया 30? 30 एक ऐसा छोटी से छोटी संख्या है, भले बड़ा होगा लेकिन ये 30 एक ऐसा छोटी से छोटी संख्या है जो है ना 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। इसके पीछे कोई भी संख्या, इसके पहले 30 के पहले जो भी संख्या होगा वह नहीं कटेगा, इसके बाद में भले आएगा। तो छोटी से छोटी बोला है तो इसका मतलब एलसीएम याद रखिएगा, छोटी से छोटी याद रखिएगा, है ना। अभी लिख लीजिएगा, छोटी से छोटी, न्यूनतम, कम से कम, है ना। एक छोटी से छोटी, न्यूनतम, कम से कम, इस सब का मतलब क्या होता है, एलसीएम ही होता है। तो यानी कि एलसीएम इसका निकाल लीजिए, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर इसको कर देंगे, यहाँ देखिएगा 2 गुने 3 कर देंगे, यहाँ 2 का क्यूब कर देंगे, यहाँ 4 3 12 था, यानी 4 3 12, तो 2 को क्या लिख देंगे 2 और या 16, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिएगा सभी हो गया, बक्सा में सभी हो गया, सभी बेस को लिखेंगे, कोई दोबारा बेस नहीं लिखा जाता। तो 2 लिख दिए तो 2 लिख दिए, 2 लिख दिए तो 2 लिख दिए, 3 लिख दिए तो 3 लिख दिए। अब कुछ है तो 2 ये 3 है, तो अब ज्यादा तो है नहीं है, तो 2 के सबसे बड़का पावर, तो 2 के सबसे बड़का पावर 4, 3 के सबसे बड़का पावर, 3 के सबसे बड़का पावर है नहीं है, तो नहीं है तो 1 होगा, यानी कि 16 या 48, इसका एलसीएम 48 हो जाएगा। लेकिन क्या क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़िएगा, कह रहा है कि 48 एक ऐसा छोटी से छोटी संख्या है जो 4 से भी कटेगा, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से भी कटेगा। लेकिन कह रहा है कि ऐसा छोटी से छोटी संख्या बताइए जो प्रत्येक दशा में शेष 2 बचना चाहिए। मतलब 4 से भाग देंगे तो यो 2, और 4 से यहाँ भागा देंगे तो शेष बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो जितना शेष बचने के लिए बोलेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नोट लिख लीजिएगा, जितना शेष बचने के लिए बोलेगा उस शेष को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस शेष को जोड़ेंगे तो यानी 48 2 50, तो 50, क्योंकि अब 2 जोड़ दिए तो 2 ज्यादा हो गया, तो सब में है ना भाग देंगे तो सब में 2 बचेगा, प्रत्येक दिशा में सब में 2 बचेगा, 2 यानी कि आपका आंसर 50 हो जाएगा। चलिए आगे 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 ध्यान दीजिएगा,
68 68 68 68 68 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 68 वह छोटी छोटी संख्या जो इतना इतना देखिए वही संख्या है, यानी कि 12 15 20 और या 54। तो या देखिएगा इस सब से भाग देने पर है ना, 12 से भाग दीजिए या है ना 15 से या 20 से या 54 से भाग दीजिए, तो प्रत्येक दशा में शेष बचना चाहिए 4। तो वह संख्या क्या होगी, तो छोटी छोटी बोला है तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम तो देखिएगा 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 12, तो 2 के एलसीएम ऐसे ही है ना ले लीजिएगा, तो 3 गुने 5 एलसीएम का वीडियो देखिए ना, है ना, इसको लिख सकते हैं, यानी 4 5 20, तो 4 को 2 के पावर 2 गुने 5, इसको 18 3 54, तो 18 3 54 इसको लिख सकते हैं 18 3 54, तो 9 6 54, 18 18 3 54, 18 को क्या लिख सकते हैं हो 36, ध्यान 18 को क्या लिख सकते हैं, और 18 को लिख सकते हैं 9, यानी कि 9 दूना का 18, 9 चौको 36, और 9 9 8 72, 9 6 54, 9 18 3 54 होता है, 18 को लेकर 9 दूना 18, 27 दूना 54, तो 9 27 दूना 54, 27 को ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा एलसीएम का रूल कहता है कि सभी को लिखेंगे तो 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 2 ही 3 5 है ही है, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 2 के सबसे बड़का पावर 2 के सबसे बड़का पावर 2 ही है, 3 के सबसे बड़का पावर 3 है, 5 के सबसे बड़का पावर 1 ही है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 27 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, यानी कि 27 चौक 108 होता है, 5 गुना करेंगे तो 8 5 40 या 5 540 हो गया। लेकिन आंसर क्या होगा, अब जितना शेष बचने के लिए बोलेगा उसको जोड़ेंगे, तो 4 बचने के लिए बोल रहा है तो 4 को जोड़ेंगे तो 544 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए 69 नंबर, 69 69 69 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या 69 नंबर, गौर कीजिए क्या 69 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इतना इतना से भाग देने पर हर हाल में मतलब प्रत्येक दशा में वही है ना, इतना है ना शेष 7 बचना चाहिए। तो यानी कि 12 15 और क्या क्या है संख्या है 69 में, 12 है, 15 है, 21 है और क्या है 36 है और 48 है। तो हर हाल में, तो देखिएगा छोटी से छोटी पहले बोला है तो इसका मतलब एलसीएम, तो देखिएगा 12 को तोड़ेंगे तो 4 3 12, तो 4 को इसे लिख सकते हैं, इसको 15 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 3, यहाँ 7 21 को तोड़ेंगे तो 7 गुने 3, 9 को 36, 9 को ऐसे है, 4 को ऐसे, 16 48, तो 16 का 2 के पावर 4 आती। अब हो गया, अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम का में देखिएगा 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए और 7 लिख दिए। अब इतना ही है, तो 2 के पावर 4, तो 2 के सबसे बड़का पावर 4 है तो 4 लिखिए, 3 के सबसे बड़का पावर कितना है 2 है, 5 के सबसे बड़का पावर क्या है, 5 के सबसे बड़का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 5 के 1 है, 7 के सबसे बड़का पावर तो 1 है। अब देखिएगा 16 गुने 9 गुने 5 गुने 7, तो 16 9 144 या गुने 7 5 35, इसको गुना किए, इसको गुना किए। अब देखिएगा 144 में 35 से गुना करेंगे, 144 में 35 से गुना करेंगे, तो यानी 5 का 20 हो जाएगा, 5 का 20 है 2 22, 5 2 7, 4 3 12, 4 3 12 13, 3 1 4, यहाँ देखिएगा 0 2 2 4 और 7 3 10 4 1 5, 50 40 आ रहा है। जितना शेष बचने के लिए बोलेगा उसको जोड़ेंगे, तो 50 40 तो इसका एलसीएम हुआ। अब देखिएगा आंसर कितना बोल रहा है, तो शेष बचने के लिए बोल रहा है तो जोड़ दीजिए, तो 7 इसमें जोड़ दीजिएगा, 50 40 में 7 जोड़िएगा तो 50 47 आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, 50 47 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 70 नंबर 70 ध्यान दीजिए क्या 70 नंबर, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या है 70 नंबर 70 कह रहा हुआ छोटी छोटी संख्या से शेष 1 बचना चाहिए, तो 8 है, 9 है, 12 है, 15 है और है क्या 15। देखिए 8 9 12 15, मतलब इसमें से कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा 8 9 12 15, तो हर हाल में शेष 1 रहता है। तो छोटी छोटी बोला है तो पहले एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो एलसीएम निकालेंगे तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 3 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 4 3 12, तो 4 गुने 3 यानी 3 गुने 5 यहाँ लिख सकते हैं ना।
आप गौर कीजिएगा, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 लिख दिए, 3 लिख लिए और 5 है, तो 2 के बड़का पावर 3 हो जाएगा, 3 के बड़का पावर 2 हो जाएगा, 5 के बड़का पावर है तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिख देंगे। 8 गुने 9 और कितना हो जाएगा ये 5, तो यानी कि 72, 72 में 5 से गुना करें 5 यानी 36, 360 आ गया। लेकिन आंसर क्या होगा, इसमें 1 जोड़ लेंगे तो 360 प्लस 1 361 हो जाएगा। जितना शेष बचने के लिए बोलेगा उतना शेष को जोड़ेंगे, तो प्रत्येक दिशा में है ना, 1 बच रहा है तो 1 जोड़ दीजिए, 361, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम सवाल एक और देख लीजिए, है ना, इसका ऑप्शन आगे है ना, अपना किताब में देख लीजिएगा। इसमें घटाने वाला बात बोलेगा, क्या घटा ले, अरे तो फालतू रहेगा तो हम लोग घटा लेंगे वही बतवा है, ध्यान दीजिए। क्या देखिए, कोई आदमी कहेगा, देखिए कह रहा हुआ छोटी से छोटी बताओ कि 7 घटाने पर इतना तरह से विभाजित हो जाए, तब सवाल वही है, घटाने वाला बोलेगा या बचने वाला बोलेगा, घटाने वाला बोलेगा या बचने वाला बोलेगा, शेष बात दोनों एक ही फॉर्मूला से बनता है जो पहले बना है। तो ध्यान दीजिएगा, वह छोटी से छोटी जो 7 घटाने पर कितना 12 से भी कटना चाहिए, 16 से भी कटना चाहिए, 18 से भी कटना चाहिए और 21 से भी कटना चाहिए और 28 से भी कटना चाहिए। छोटी से छोटी बोला है तो आपका एलसीएम, तो 12 को क्या नहीं, 4 3 12, 4 गुने 3 यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, इसको 18 के 9 तो 9 दूना 18 लिख सकते हैं। चलिए अब देखिएगा क्या, इस तरीका 21 यानी 7 गुने 3 और उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं 7 चौक 28 पर 7 और 4 को इतना 2 के पावर इतना। अब हो गया, तो यानी कि 2 लिख दिया, उसके बाद 3 लिख दिए, उसके बाद 2 3 और उससे 7 है ही है, तो इतना ही संख्या। तो 2 के सबसे बड़का पावर कितना है, 2 है। 3 के सबसे बड़का पावर कितना है, 2 है। और उसके बाद 7 के बड़का पावर कितना है, 1 है। उसके बाद 4 गुने 9 गुने 7 9 का 36, 36 में 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 7 का 42 हो जाएगा। ऐसा तरीके का 4 26 हो जाएगा, तो 21 और 4 26 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस कहीं पे गलती हो गया है क्या, 28 है, 12 16 18 12 16 18 21 और 28 है ना, तो 12 है। 2 के पावर 4 सबसे बड़का है, ध्यान देखिएगा, 2 के सबसे बड़का पावर 4, इसलिए कह रहे कि ऑप्शन में तो मिल नहीं रहा, 4 है यानी कि 16 हो जाएगा। तो 16 9 144 है ना, 16 9 144 हो जाएगा। गुने 7 7 चौक 28 है, 7 चौक 28 और 2 30 और उसके बाद कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 यानी कि 1008। अब आंसर कितना हो जाएगा, तो इसमें 1008 में जितना घटाने के लिए बोलेगा वही जोड़ देंगे, तो यानी 1015। जो ऑप्शन नंबर आपके स्क्रीन पर नहीं है लेकिन इधर है, इस पर है, इसको पलटिएगा तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा। 1015 समझ में आया। घटाने के लिए बोलेगा तो ये जोड़ेंगे, जैसे कोई आदमी बोलेगा कि 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसमें क्या इसमें कह रहा है क्या 2 घटा लेंगे, तो कह रहा है, देखिए जैसे क्वेश्चन यही बोल देगा जैसे कि 7 घटाने पर, तो इसमें कह देगा 2 घटाने पर, तो 2 घटाने पर इसमें बोल देगा, तो 2 इसमें जोड़िएगा ना, तो घटाने के लिए बोलेगा तो 14 हो जाएगा, क्योंकि जितना घटाने के लिए बोलेगा उतना ही जोड़ेंगे। तब देखिएगा 14 का ऐसी संख्या है जैसे 14 1, तो आंसर यहाँ हो जाएगा घटाने के लिए, 14 में 2 घटाइएगा तो यानी 12 हो जाएगा। तो 12 एक ऐसा संख्या जो इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, तो वही बात है। हालांकि यहाँ देखिएगा 1015 जो है ना, इसे नहीं कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, 1008 ही इससे टोटल